अब बहुत सारे मैनेजमेंट सेक्शंस आ गए हैं। एक जब पॉलिसी भी बनाई जाती है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आज के डेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी आपका कलेक्टर ग्राउंड पे जाके नहीं देख सकता है ये इतनी बड़ी क्राउड सेक्शन है। तो उस पॉलिसी अप्रीहेंशन में, रिसर्च नोट में समझना पड़ेगा कि भैया जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रिज इतना हो गया है कि कल के डेट में एक वीडियो आज आपके बारे में रिलीज़ होता है, आपकी छवि तुरंत खराब हो गई। आप जस्टिफिकेशन देने से पहले आपको लोगों ने जज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यू नीड ए कंसल्टेंट, मैनेजमेंट, एनालिसिस, स्ट्रेटजी, यू विल नीड दैट। आफ्टर पॉलिटिकल कंसल्टेंट बिहार में एक ऐसा आदमी है जो मिनिस्टर बन गया आफ्टर बीइंग कंसल्टेंट। तो आप पॉलिटिकल सिनारियो में ये नहीं है कि आपको इनिशियली कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर पे पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, पॉलिटिकल नर्व्स को पकड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप फ्रंट पॉलिटिक्स में और बेहतर कर पाएंगे। तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाएगा तो जो डेटा हमने बताया वही डेटा दिया है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो, चाहे कितना भी क्लोज फाइट रहा हो। अगर आप देखेंगे कि एक तरफ मीडिया पैनलिस्ट एक्सिस या मीडिया पैनलिस्ट कह लें या फिर रिसर्च सेंटर्स कह लें, और हमारा डेटा पॉलिटिकल वेंस का डेटा बहुत डिफरेंस रहा है। नो डाउट एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, पिछले चुनाव की बात है, 2023 चुनाव की। एक सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया कि मैं आईपीएल क्रिकेट टीम बनाऊंगा अगर मुझे सीएम बनाते हैं तो। अब इतनी इनसेंसिबल बात है, बीसीसीआई का काम एक सीएम करेगा। तो बेसिकली आपको अपना पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यह साल झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि यह साल चुनावी साल है और इस साल राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल हमारे साथ जो शख्सियत हैं, इनका परिचय हम आपको कराते हैं। इनका नाम कुंदन तिवारी है। ये ना सिर्फ झारखंड बल्कि अब पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि अब जो राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स अब काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला है इन बदलते सालों में, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉलिटिशियन हैं वो अब स्ट्रैटेजी से पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड के ही लाल हैं कुंदन तिवारी, जो कि रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कुंदन जी, आपका परिचय मैं बताऊंगी उससे अच्छा है कि आप ही दर्शकों को बताएं। मेरा नाम कुंदन तिवारी है। मैंने स्कूलिंग आर्मी स्कूल से करा है, कॉलेज में रांची में पढ़ा हूँ। उसके बाद बेसिकली मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करा था। नौकरी छोड़ने के बाद पॉलिसी अप्रीहेंशन, पॉलिटिकल एनालिसिस, और अभी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों से हमें कंपनी बनाया मैंने पॉलिटिकल वेंस, जिसके थ्रू बेसिकली मैं एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट और पॉलिसी अप्रीहेंशन पे हम डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स कंसल्टेंट की बात करते हैं। बदलते दौर में अब क्या जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स कंसल्ट के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी ऐसे अनुभवी पॉलिटिशियन हैं जो स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जो यंग जनरेशन है वो कंसल्टेंट के अंडर आ सकते हैं। तो इसमें कितना मतलब डिफरेंस आप देख पाते हैं? देखिए, पॉइंट क्या है ना, 2010 के बाद, 2010 से पहले भी इसकी रिक्वायरमेंट थी बहुत सारी चीज़ों पे, पर 2010 के बाद इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट हो गया, ऐसे इन्फॉर्मेशन हो गया। तो जब इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट हो जाता है तो आपको समझना पड़ेगा एनालिसिस के तौर पे कि वो क्या चाहते हैं। अगर जब वो क्या चाहते हैं उस चीज़ को अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। और जो इतना रश होता है, पॉपुलेशन होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि अंतिम छोर पे बैठे वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको वो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन के डिफरेंट ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्या था कि एक सर्टेन पॉइंट्स था इलेक्शन लड़ने के, वो सर्टेन पॉइंट्स हम इलेक्शन लड़ रहे थे। अब वो सारे सर्टेन पॉइंट्स के साथ डेटा के साथ साथ आईटी जुड़ गया है एंड बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड आने वाले टाइम में, ओवर द टाइम, और आने वाले टाइम में क्या करंट सिनेरियो एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि इन इंडिया almost every politician is having a political consultant to solve his problems, to make a bridge and चीज़ों को ठीक करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेशन गैप सॉल्व हो सके। कुंदन तिवारी की बात करेंगे तो कुंदन तिवारी कितने पॉलिटिशियन को अपने अंडर में कंसल्ट दे चुके हैं? देखिए, अब अंडर तो एक राइट वर्ड नहीं होगा, हम तो साथ मिलके काम करते हैं कि जब दो लोग काम करते हैं तो ये होता है कि दोनों का विजन मैच होना चाहिए। तो 250 से प्लस पॉलिटिशियन के साथ हमने काम करा है, इसके साथ 3-4 पार्टीज़ के साथ भी काम करा है, पॉलिसी अम्बिनेशन में भी काम करा है। पॉइंट क्या है कि जब एक काम की बारी होती है तो हम एक जब एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन आपस में, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन उस दौर पे बैठता है कि भैया हम जो सोच रहे हैं और जो मैसेजिंग देने की बात, हम एक मैनिफेस्टो बनाते हैं।
आज के डेट में क्या है कि हम 21st सेंचुरी में अगर हम आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और इसमें अगर लगे हुए हैं तो हमारी ग्रोथ सेक्शन बहुत छोटी है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भैया नीड जो है उस नीड को हम पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे सोसाइटी में IITians भी रहते हैं, आने वाले लोग भी रहते हैं, विदेश आए लोग भी रहते हैं, एजुकेशन के बड़े सेक्टर के भी लोग रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं बाय एजुकेशन वो भी रहते हैं, फाइनेंशियली भी रहते हैं। तो हर कम्युनिटी के सेक्शंस के डिवीज़न में जब आपका वो मेंटल सेक्शन होगा कि भैया किनको क्या ज़रूरत है, वो समझना ज़रूरी है। तो बिना डेटा के नहीं समझ सकते। और आज के डेट में डेटा प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेक्टर। कुंदन तिवारी जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अब जो पॉलिटिक्स कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होती है, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। तो जो कंसल्टेंसी की बात हो रही है, ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए उतना महत्वपूर्ण रखता है जितना क्षेत्रीय पार्टी के लिए रखता है? देखिए, दोनों के लिए रखता है, पर राष्ट्रीय पार्टी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आज के डेट में राष्ट्रीय पार्टी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टी के साथ क्या है ना, बहुत लिमिटेड सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई पूरे स्टेट में चुनाव लड़ रहा है तो वो कर रहे हैं। अब जैसे क्या ना, अब बहुत सारे मैनेजमेंट सेक्शंस आ गए हैं। एक जब पॉलिसी भी बनाई जाती है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, आज के डेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी आपका कलेक्टर ग्राउंड पे जाके नहीं देख सकता है ये इतनी बड़ी क्राउड सेक्शन है। तो उस पॉलिसी अप्रीहेंशन में रिसर्च नोट में समझना पड़ेगा कि भैया जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। क्यों अच्छा मानता हूँ? कि मैं जब इंडिया के बाहर काम करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ के पॉलिटिशियन लोगों के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। वहाँ के पॉलिटिशियन ये नहीं कर रहे हैं कि सुबह सुबह 50-100 लोग 200 लोग घर पे आ गए, उनका काम कराना, नाली का, ये का, वो का। वहाँ पे वो ब्यूरोक्रेसी वो काम कर रही है, एक्सिक्यूटिव बॉडी। पर इंडिया में नेता एक्सिक्यूटिव बॉडी का काम कर रहा है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, सैल्यूट करना चाहिए इस बात के लिए। पर ऑन द कंसल्टेंट नोट अब स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस और जो मिनिमम ज़रूरतें से बहुत ऊपर उठ के अब एक विजनलेस काम करने के लिए यू नीड दैट। और अगर क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रिज इतना हो गया है कि कल के डेट में एक वीडियो आज आपके बारे में रिलीज़ होता है, आपकी छवि तुरंत खराब हो गई। आप जस्टिफिकेशन देने से पहले आपको लोगों ने जज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना फास्ट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यू नीड ए कंसल्टेंट मैनेजमेंट एनालिसिस स्ट्रैटेजी, विल नीड दैट। एक हमने सुना था मेडिकल कंसल्टेंसी होता है, एडुकेशन कंसल्टेंसी होता है, लेकिन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो जो युवा है, जो यूथ है, पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं, लेकिन क्या जो इसको अपने एज अ करियर के रूप में ले सकते हैं कि पॉलिटिक्स कंसल्टेंट हम बन सकते हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, करियर के तौर पे ले रहे हैं। आप युवा हैं तो नहीं, एज अ करियर भी लिया जा सकता है। करियर ले रहे हैं लोग। मैंने करियर लिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने ये काम करा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगा जो पैसे मैं जीवन भर नहीं कमाता, या जो नाम, जो चीज़ें मैं जीवन भर नहीं कमाता उस नौकरी करके, वो मैंने कुछ सालों में कमाया, चंद सालों में कमाया। पॉलिटिक्स में पैसा है? नहीं, पॉलिटिक्स में पैसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो डिलीवरी दे रहे हैं, उसके बेसिकली आपकी कीमत लगाई जा रही है। तो जब आपकी कीमत लगाई जा रही है तो आपकी आइडिया कीमत, आपके विज़न की कीमत लगाई जा रही है। और जब विज़न की बात करते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और जहाँ तक बात है दूसरी ये पॉइंट्स कहने की कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट में करियर कैसे बनाया सकता, तो आज के डेट में मैं आपको बता सकता हूँ कि 1000 से ज़्यादा IITians इस फील्ड में करियर बना चुके हैं। प्राइवेट OSD के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे, एनालिस्ट के तौर पे, स्ट्रक्चर्स के तौर पे कर चुके हैं काम और कर रहे हैं। MBA वाले लोग, IIM के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, हार्वर्ड के पढ़े लिखे। आफ्टर पॉलिटिकल कंसल्टेंट मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आफ्टर पॉलिटिकल कंसल्टेंट बिहार में एक ऐसा आदमी है जो मिनिस्टर बन गया आफ्टर बीइंग कंसल्टेंट। तो आप पॉलिटिकल सिनारियो में ये नहीं है कि आपको इनिशियली कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर पे पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, पॉलिटिकल नर्व्स को पकड़ सकते हैं, स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप फ्रंट पॉलिटिक्स में और बेहतर कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि झारखंड की अगर हम बात कर रहे थे, ये चुनावी साल है, राज्यसभा होने हैं, लोकसभा होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, बिगुल भी बच चुका है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देख पा रहे हैं देश में इस बार? देखिए, मेरा क्लियर है डेटा को लेकर। पिछले 5-6 सालों में अगर कोई मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाएगा तो जो डेटा हमने बताया वही डेटा दिया है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो, चाहे कितना भी क्लोज फाइट रहा हो। अगर आप देखेंगे कि एक तरफ मीडिया पैनलिस्ट एक्सिस या मीडिया पैनलिस्ट कह लें या फिर रिसर्च सेंटर्स कह लें, और हमारा डेटा, पॉलिटिकल वेंस का डेटा बहुत डिफरेंस रहा है। नो डाउट एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। अब इंडिया में फुल टाइम पॉलिटिक्स चलेगा। अगर आपको ऑपोजिशन को डेमोक्रेटिक बिहेवियर में एक अच्छा इम्पैक्ट बनाना है और चुनाव जीतना है, फुल टाइम पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। 6 महीने और 2 महीने वाली पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। जो कैडर बिल्डिंग पे और कम्युनिकेशन पे ये मैसेज देना पड़ेगा आपको कि कोई भी आदमी पॉलिटिशियन बन सकता है।
ठीक है, अब बेसिकली मैं देख रहा हूँ किराना दुकान चलाने वाला आदमी सीएम को हरा रहा है, ये पहले देखने को नहीं मिलता था। तो फुल टाइम पॉलिटिक्स इज़ द दौर। और झारखंड में भी अभी मुझे लगता है कि एनडीए इज़ परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि वो उन्होंने अपना कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाया है देन अपोजिशन को अपने कम्युनिकेशन डेटा एंड कैडर पे काम करना चाहिए। इंडी की बात कर ले या फिर मैं एनडीए की बात कर लूँ, सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे, क्योंकि दोनों जो है राष्ट्र पार्टी ही है, उसमें क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कंसल्टेंसी का इस्तेमाल कौन करते हैं, इसका भी कुछ डेटा हो? नहीं, दोनों लोग करते हैं, बहुत हद तक दोनों लोग करते हैं, पर इम्प्लीमेंट ज़्यादा कौन करता है, दैट्स द गेम। करते दोनों लोग ही हैं, मतलब ऐसे कोई पार्टी नहीं है, उनको ज़रूरत है ना प्रचार करनी है पार्टी को नए मॉडल पे। अब आप होर्डिंग लगा के फोटो लगा देते थे, पहले तो काम चल जाता था, आजकल कम्युनिकेशन करने के लिए होर्डिंग से काम नहीं चल रहा है। तो हर छोटी बड़ी पार्टी ये कर रही है, पर उसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंट और डिसीजन मेकिंग कितना कर पा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीड हम देख रहे हैं उस नीड के सप्लाई को हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस मेरी कम्युनिकेशन से अगले को बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, हम जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, उस मैनिफेस्टो से लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, पिछले चुनाव की बात है 2023 चुनाव की, एक सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया कि मैं IPL क्रिकेट टीम बनाऊँगा अगर मुझे सीएम बनाते हैं तो। अब इतनी इनसेंसिबल बात है, BCCI का काम एक सीएम करेगा। तो बेसिकली आपको अपना पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट है जो कि अपोजिशन और इसमें एक रोल अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ झारखंड के लाल कुंदन तिवारी थे, जो अब ना सिर्फ झारखंड की पहचान है बल्कि देश और दुनिया में ये अपने पॉलिटिक्स कंसल्टेंसी के वजह से जाने जा रहे हैं और इनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।